नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और गुरुग्राम के बस स्टैंड पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी ड्राइवरों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए पाठ पढ़ाया गया कि किस तरह से सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग करें और अपना और दूसरों का ध्यान रखें। कार्यक्रम में हुंडई की ओर से पहुंचे ट्रेनर ने ड्राइवरों को बताया कि आप कैसे सुरक्षित ड्राइविंग कर सकते हैं जिससे किसी को परेशानी ना हो और सड़क हादसों में कमी आ सके। जिला प्रशासन ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये ध्यान दो जो यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा का बढ़ावा देने के लिए ये हुंडई और ट्रैक सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम ये प्रोग्राम आज शुरू किया जा रहा है। और इसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि रोड सेफ्टी को बढ़ावा देना है। इसमें कई चीज़ें रहेंगी कि यातायात नियमों का या ड्राइवर्स को जो उनके काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है और उनका हेल्थ चेकअप है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लॉन्ग रूट पे चलते चलते काफ़ी टाइम ड्राइव करते करते कई बार ड्राइवर्स की थकान भी होती है, कोई स्ट्रेस भी होता है। तो ये सारी चीज़ों का एक होलिस्टिक अप्रोच, अभी तक हम सिर्फ यातायात नियमों को एक तरफ फोकस कर पाते हैं, बट ये चीज़ें कहीं छूट जाती है। तो एक नया वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध अभी भी जारी है और इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा से आने वाले भारी वाहन को जो कि गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करते थे उन पर रोक लगी है, जिसके कारण गुरुग्राम में भी जाम की समस्या बनी रहती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए और गुरुग्राम में जगह जगह ट्रैफिक पुलिसकर्मी नेशनल हाईवे पर खड़े होकर इन ट्रकों को वापस भेज रहे हैं। वायु प्रदूषण का लेवल भले ही अब सुधार की ओर आया हो, लेकिन अभी भी दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये गुरुग्राम के शंकर चौक की बात की जाए जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रकों की लंबी कतार जो है आपको नजर आएगी। यहाँ से केवल जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं, यानी कि जो सब्जियां लेकर के, फल लेकर या कोई ऐसा सामान लेकर जा रहे हैं, केवल उन्हीं को दिल्ली जाने की अनुमति है। बाकी तमाम जितने भी बड़े वाहन आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, उन्हें इस एक्सप्रेस वे पर आगे जाने से रोका जा रहा है। देखिए, आप लिखा हुआ है फूड सप्लाई जो है एसेंशियल सर्विस में आता है, तो इस ट्रक को यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। अगर बात की जाए तो बाकी ट्रकों को यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिस कर्मी है वो खड़े हुए हैं, जो कि नीचे से ही शंकर चौक से वापस यू टर्न करवा रहे हैं गुड़गांव की तरफ। तो गुरुग्राम से इन तमाम वाहनों पर आपको दिखाना चाहेंगे कि रोक लगाई गई है दिल्ली के प्रवेश पर। यही एक कारण है कि दिल्ली गुरुग्राम की सीमा पर जाम भी जरूर कहना कि लग जाता है। ये तमाम वाहनों की बड़ी कतारें हैं, बड़े ट्रक हैं जिनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इनको दिल्ली से पहले ही, जो कि गुरुग्राम का उद्योग विहार इलाका है, वहीं से इन ट्रकों को वापस फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न दिलवाया जा रहा है ताकि ये दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। क्योंकि प्रदूषण के लेवल को देखते हुए दिल्ली में तमाम ऐसे बड़े वाहनों की एंट्री पर पाबंदी जो है लगाई गई है। उसी को चलते गुरुग्राम पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात करके ऐसे वाहनों को दिल्ली में जाने से रोका जा रहा है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध अभी भी जारी है और दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते भारी वाहनों का प्रवेश को पूरी तरीके से रोका हुआ है और इसी के चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा से आने वाले भारी वाहन जो कि गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करते थे उन पर रोक लगी है और इसी के कारण गुरुग्राम में जाम की समस्या बनी रहती है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम से जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने। आए दिन हो रही वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा गुरुग्राम के अंदर अब एयर प्यूरिफाई की जो संख्या है ये बढ़ाई जाएंगी। आपको दिखाना चाहेंगे, ये वायु यंत्र हैं जो कि GMDA के द्वारा गुरुग्राम के अंदर तमाम प्रमुख चौराहों पर, जगहों पर जो है लगाए गए थे। यहाँ अगर बात की जाए तो इसको प्रोजेक्ट एयर केयर के तहत GMDA के द्वारा जो है, प्रशासन के द्वारा जो है लगाए गए थे। गुरुग्राम के अंदर 71 ऐसे जो है वायु यंत्र लगाए गए थे। इस यंत्र की अगर बात करें तो ये जो प्रदूषित जो वायु है, खासकर गाड़ियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है, उसको खींच कर अपनी ओर उसको स्वच्छ वायु करता है, जो कहीं ना कहीं इस प्रदूषण में निजात दिलाता है और गुरुग्राम में कहीं ना कहीं काफ़ी कारगर भी रहा इन दिनों में। अगर बात की जाए, जब वायु प्रदूषण का जो लेवल है, एयर क्वालिटी
इंडेक्स का अगर लेवल की बात की जाए तो जब ये लेवल बढ़ा तो ये है कहीं ना कहीं काफ़ी कारगर भी रहा था। फिलहाल गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 156 पर पहुंच चुका है। AQI लेवल 2.5 जो कहीं ना कहीं रहा था, जो कभी 500 पहुंचा था। ऐसे में प्रशासन के द्वारा वायु प्रदूषण यंत्र, इसे वायु यंत्र जो कहा जाता है, प्रोजेक्ट एयर केयर, इनकी संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जो अब तक गुरुग्राम में 71 वायु यंत्र लगे हुए थे, अब इनमें 41 और वायु यंत्र जो हैं जिला प्रशासन के द्वारा गुरुग्राम की प्रमुख जगहों पर लगाए जाएंगे, जिसको सबसे बड़ा उद्देश्य है कि खासकर जो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, जो प्रदूषण है, उसको ये फिल्टर कर सके, जिसमें ये वायु प्रदूषण यंत्र काफ़ी कारगर भी साबित हो रहे हैं। गुरुग्राम में अगर बात की जाए तो कुल क्योंकि 71 थे, अब उन्हें 71 की जगह 41 और बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि समय अनुसार इन वायु यंत्रों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, जो कि इस प्रदूषण के दौरान काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में सोमवार को कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोगों को फायदा दिया जाएगा। ये स्कीम जो है, जिसे इस योजना को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का नाम दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो उनका की ये मानना है कि जो गरीब से गरीब परिवार है उसको धरातल पर उसी टाइम इन स्कीम्स का लाभ दिया जाए, जिसके तहत ये पूरे प्रदेश भर में अलग अलग ज़िलों में कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें कैंप्स में जो सर्वे के दौरान जिन बेनिफिशरीज़ को छांटा गया है, ऐसे बेनिफिशरीज़ को छांटा गया है जिनकी आय सालाना आय 1,80,000 से कम है, और इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी एक लिस्ट तैयार की गई है। ज़िला वाइज लिस्ट ये बनाई गई है और हर ज़िले में कैंप लगाए जाएंगे। 29 तारीख को गुड़गांव ज़िले में टीकली में ये कैंप, पहला कैंप, जो पहला तो नहीं है बट अभी अगले सप्ताह का ये पहला कैंप है। सोमवार को ये कैंप लगाया जा रहा है और इस कैंप में अलग अलग विभाग के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। इसमें नोडल अधिकारी, जोनल अधिकारी के अलावा बैंकर्स, LDM और माननीय ADC साहब की अध्यक्षता में ये कैंप लगेगा, वो इसमें नोडल अधिकारी होंगे और जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको वहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। तो सोमवार को एक बड़ा कैंप लगाया जाएगा और गरीब परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ गरीब परिवारों को इसमें इन योजनाओं का फायदा मिलने की बात है और इसमें जो आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। आर्थिक तौर पर यह मदद दी जाएगी और सोमवार को ये कैंप लगाया जाएगा। बाकायदा इसमें आर्थिक तौर पर मदद दी जानी है और इसके लिए बाकायदा एक बड़े कैंप का आयोजन होना है। वहीं गुरुग्राम में पुलिस ने अपने आप को IAS अधिकारी बताने वाले फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की। शिकायत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बेसिकली क्या है सर कि एक फ्रेंड है उनके, एक फ्रेंड के थ्रू ये मिला था, एक दोस्त के रूप में ही, जो अपने आप को IAS बताते थे वो, कि मैं IAS हूँ। और स्टार्टिंग में तो उन्होंने 2-3 साल कुछ नहीं करा। 2-3 साल उन्होंने मेरे फैमिली से क्लोज़ हुए। क्लोज़ होने के बाद वो नौकरी का झांसा देने लगे कि मैं आपको ये करवा दूंगा, सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा, और मैं जो हूँ यहाँ पे IAS में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं। कौन ये व्यक्ति था? इनका नाम रोशन पांडे है, जो बेसिकली ये भागलपुर के रहने वाले हैं। मेट्रो न्यूज़ में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।